11 मई 2025 इंदौर में एक शादी होती है, लेकिन इस शादी में एक तीसरा भी ऐसा था जिसको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसका दिल दुल्हन पर कई साल पहले आ चुका था। इसीलिए एक प्रेमी जोड़ा जो कि शादी से बिछड़ रहा था और उसने ये प्लान बनाया कि शादी का बंधन एक कत्ल के साथ तोड़ देंगे और उसके बाद फिर से अपने प्यार को हासिल कर लेंगे। राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी इसीलिए इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि दोनों हनीमून मनाने के लिए बेंगलुरु के रास्ते मेघालय गए थे। आप समझिए कि बेंगलुरु कहाँ है, मेघालय कहाँ है और इंदौर कहाँ है। एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन अचानक जब दोनों के फ़ोन बंद हो गए, कुछ दिन बाद जब राजा रघुवंशी जो कि पति था, उसकी लाश मेघालय की एक खाई में मिली और पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब थी, पत्नी की खोजबीन शुरू हुई, तो दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन तमाम सवालों के जवाब किसी को सूझ नहीं रहे थे। इसीलिए एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा सीबीआई जांच की सिफारिश तक कर दी थी और मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका था। मध्य प्रदेश से लेकर के मेघालय तक पुलिस, परिवार, तमाम सियासी गलियारों में ये मामला सुर्खियों में था। लगातार पुलिस पर दबाव भी था। 23 मई को लापता होने के बाद 17 दिन बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी अब जिस सस्पेंस के साथ खत्म हुई है और क्लाइमेक्स में पहुंची है, अब ये लग रहा है कि सोनम ने ही पूरे कांड को अंजाम दिया है। मगर अब इस केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे, जहां से दोनों लापता हुए। शव तो मिला, लेकिन पत्नी गायब थी। एंगल आया कि शायद कुछ लोगों ने सोनम को अपहरण करने के बाद बांग्लादेश भेज दिया है, लेकिन पुलिस शांत थी, इसीलिए उसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन मेघालय पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए और सोनम ने ही पति की हत्या करवाई है। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि गाजीपुर भाग करके पहुंची सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अन्य आरोपियों को भी उसी की शिनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन ही थी, ये जानकर के भी लोग हैरान हैं। इसीलिए राजा रघुवंशी के परिवार ने भी कहा है कि उसे जरा सा भरोसा नहीं था कि जिस लड़की के साथ उसका ब्याह होने जा रहा है, जिसे ये परिवार अपनी बहू बना करके लेकर आने वाला है, वही उसके बेटे की कातिल निकली। सोनम के इस प्लान में 3 अन्य लोग भी शामिल थे जो इंदौर के ही रहने वाले थे। पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम यूपी के गाजीपुर की ओर भागी। यहाँ उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 3 कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक साजिशकर्ता की अभी भी तलाश जारी है। सोनम राजा की इस कहानी की शुरुआत कब और कहां से हुई और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया और कैसे इसका खुलासा हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर इस मामले में नया पेंच आया तो वो था एक मेघालय के टूरिस्ट के द्वारा, जिसने ये देखा था कि सोनम राजा के साथ 3 और लोग। टूरिस्ट ने ही पहली बार ये खुलासा किया था कि 23 मई को लापता होने से पहले राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी थे जो उनके आसपास ही घूम रहे थे। वहीं जब सोनम ने सरेंडर किया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी तो गिरफ्तारियां हो गई। यानी उस पूरे मसले में टूरिस्ट गाइड का बयान बेहद अहम रहा। हालांकि ये 3 लोग उसी के एक प्रेमी हैं और बाकी कातिल हैं। इन्होंने ही राजा को मारने के लिए सोनम का साथ दिया था। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सोनम ने अगर पहले प्रेम कर रखा था तो फिर शादी क्यों की? क्या किसी दबाव में आकर के उसने राजा से शादी की और उसका काम तमाम करने का प्लान बना लिया था? दरअसल आधी रात को जब यूपी पुलिस को एक ढाबे से कॉल मिली तो वो भी सन्न रह गई, क्योंकि कॉल करने वाली सोनम ने ये बताया कि वो सोनम रघुवंशी है जो इंदौर से गायब थी और राजा रघुवंशी की पत्नी, जिसकी तलाश 2 राज्यों की पुलिस बीते कई दिनों से कर रही थी। परमिशन मिल जाती तो सीबीआई भी सोनम को खोज रही होती, लेकिन सीबीआई जांच से ठीक पहले सोनम मिल गई है। गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे में वो बदहवास हालत में पहुंची थी। उसने ढाबे वाले से कहा कि मुझे घर में बात करा दो। घर में अपने मोबाइल से उसने बात कराई और इसी के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। इस पूरे मसले पर गाजीपुर पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि सोनम ने पहले अपने घर वालों को इस बात की सूचना दी कि वो गाजीपुर में है। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वहाँ की पुलिस पहुंची तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.